जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और आप सभी को शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि आज 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी है। और ऐसा कहा जाता है कि ये चैत्र माह के 7वें दिन मनाया जाता है, मतलब कि सप्तमी को, ये हिंदू हिंदू महीने के हिसाब से। और आज ही है, मतलब कि होली के बाद आज ही है चैत्र की सप्तमी। तो आज के दिन शीतला सप्तमी जो है मनाया जा रहा है। और इसे इसे बसौड़ा भी कहा जाता है। और जो लोग शीतला सप्तमी पर माता शीतला की पूजा करते हैं वो 1 अप्रैल यानी कि आज के दिन इसका पूजन करेंगे। और बसौड़े पर शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप शीतला माता की विधिवत पूजा करते हैं, मतलब जैसे की जाती है, तो आपको कोई त्वचा रोग नहीं होता। अभी जैसे गर्मी आ रही है तो गर्मी में बहुत सारे त्वचा रोग होने की संभावना रहती है, तो आपको कोई त्वचा रोग नहीं होता, चेचक जैसी बीमारियां नहीं होती। अब जो है मैं इसके बारे में और भी बताती हूँ। मयंक जी, आपका स्वागत है। अब मैं इसके बारे में और भी जानकारी देती हूँ। तो होली के 7 दिनों बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। और कुछ लोग शीतला अष्टमी भी मनाते हैं, जो कि कल है। और शीतला सप्तमी को बसौड़ा भी कहा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी इस साल 1 अप्रैल और 2 अप्रैल यानी कि चैत्र माह की सप्तमी और अष्टमी आज और कल ही है, तो आज और कल के दिन ही मनाया जाएगा। और जो लोग शीतला सप्तमी मनाते हैं वो लोग जो है आज पूजा करेंगे। और हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन बासी खाने का भोग शीतला माता को लगाया जाता है। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उनका नाम शीतला माता है। शीतला है तो शीतलता ही देती होंगी, देंगी। और होली के बाद मौसम में भी बदलाव जो आने लगता है, हल्की हल्की ठंड, मतलब कि ठंड खत्म होके गर्मी आने लगती है। और गर्मी की वजह से हम सबको पता है जो रखा हुआ खाना रहता है वो सड़ने लगता है, बासी खाना सड़ने लगता है। तो कहते हैं कि आज के दिन से ही बासी खाना खाना बंद किया जाता है और लोग ताज़ा खाना ही खाते हैं। अब ठंडी में तो सुबह पकाया और अगर बच जाता है तो उसे रख देते हैं, रात में खा लेते हैं, या रात का खाना सुबह। पर गर्मी में ऐसा नहीं कर सकते, तो आज ही के दिन भोग लगा के बसौड़े का, मतलब बासी खाने का, फिर उस बासी खाना खाना बंद कर दिया जाता है। और शीतला माता की पूजा करने का एक और उद्देश्य है कि ये हमें गर्मी में ठंडक प्रदान करें। और क्योंकि गर्मी से बहुत सारे चर्म रोग भी हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, तो उन बीमारियों में भी ठंडक प्रदान करने और शरीर को, त्वचा को ठंडक देने के लिए भी माता की विधिवत पूजा की जाती है, जिससे माता खुश होकर सबको ठंडक प्रदान करे। और इसमें शीतला सप्तमी और अष्टमी में पूजा कैसे करते हैं मैं वो बता दूं। तो दोनों ही दिन, मतलब सप्तमी और अष्टमी को, शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी को माता की पूजा की जाती है, शीतला माता की। और अगर कोई सूर्य निकलने से पहले ही पूजा कर लेता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं तो उनको वो सुबह जो है जल्दी उठ के स्नान कर लें। और उसके बाद शीतला माता का मंदिर अगर आसपास है तो वहाँ जाके विधि विधान के साथ पूजा करें। और अगर आप चाहें तो जहाँ पे होलिका दहन होती है वहाँ भी पूजा कर सकते हैं, या फिर उन्हें मन में ध्यान करके घर में भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्हें जल चढ़ाएं माता को, इसके बाद गुलाल कुमकुम अर्पित करें। और इसके बाद बासी भोजन जैसे पूड़ी, मीठे चावल, खीर, मिठाई का भोग लगाएं। एक बात ध्यान देने की है कि माता को हमें जो ठंडक पहुँचाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें ही चढ़ाना होता है, गर्मी प्रदान करने वाले नहीं। ठंडक प्रदान करने वाले जैसे दही होते हैं, मीठे चावल होते हैं, खीर होती है, ये सब ठंडक प्रदान करते हैं। और पूजा में आग का प्रयोग, धूप का प्रयोग, दिए का प्रयोग, ये सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर ठंड क्योंकि ठंडक प्रदान करने के लिए पूजा करी जा रही है, तो आग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब हम जो है शीतला माता की कथा सुनेंगे, मतलब मैं शीतला माता की कथा सुनाऊंगी। आज ही मैंने सुबह देखा था, बहुत सारी जगह पोस्ट था, वीडियो भी मैंने देखा और मैंने वैसे भी चेक किया। बहुत अच्छी कथा है। हमारा देश तो वैसे भी, हमारे भारत में हर त्यौहार मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी रहती है, भगवान से जुड़ी रहती है। तो शीतला माता को लेके भी एक पौराणिक कथा है।
तो ऐसे है, एक बार माँ शीतला ने सोचा कि पृथ्वी में जाकर देखती हूँ कि आखिर मेरी पूजा कौन करता है। ऐसे में उन्होंने एक बुढ़िया का रूप लेकर एक गाँव में वो पहुँच गईं। जब माता गाँव में पहुँची तो किसी ने उनके ऊपर उबले चावल का पानी डाल दिया, जिसके कारण उनके पूरे शरीर में छाले हो गए और बुरी तरीके से जलन होने लगी। ऐसे में माँ शीतला ने हर किसी से सहायता माँगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। असल में वो जो है बूढ़ी महिला बन के आई थी, थोड़ा गंदी दिख रही थी, तो लोगों को लगा पता नहीं कौन है। और वैसे भी आजकल क्या, मतलब ये भी जिस टाइम की बात होगी, तो लोग इतने अपने में बिज़ी हो गए हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, अजनबी की भी नहीं। तो ऐसी बात हुई होगी तो किसी ने मदद नहीं करी। तो शीतला माता फिर जो है इसी तरह घूम रही थी, रास्ते से जा रही थी, तो वहीं रास्ते में एक गरीब कुम्हार का परिवार उनको मिला और वो कुम्हार की महिला बाहर ही, घर के बाहर बैठी हुई थी। तो उस महिला ने जैसे देखा माता को, मतलब कि जा रही थी, तो उसने बुलाया उन्हें और बुला के उनके ऊपर ठंडा पानी डाला। अच्छा, मैं बता दूँ कि वो जो उनके ऊपर चावल का गर्म पानी पड़ गया था, वो जानबूझ के नहीं फेंका था, मतलब किसी ने ऐसे अनदेखे में फेंका और वो उनके ऊपर पड़ गया, जिस वजह से वो जल गई और उन्हें जलन होने लगी। तो जो कुम्हारन महिला थी वो बुलाती है माता को अपने घर और उनके ऊपर ठंडा पानी डालती है, तो उन्हें थोड़ा राहत मिलती है, आराम मिलता है शीतला माँ को। तो जब माता की पीड़ा कम हुई, जलन थोड़ी कम हुई, तो उन माता ने शीतला माता ने उस महिला से खाने के लिए कुछ मांगा। अब वो तो गरीब थी, ऐसे में वो महिला जो है कहाँ से कुछ खाने के लिए देती, तो उसे याद आया कि उसके पास रात की कुछ दही और ज्वार की रबड़ी बचे हुए हैं। तो उसने कहा, उसने माता को वही दे दिया, माता ने खाया। तो शीतल खाना खा के भी उनके अंदर थोड़ी शीतलता आई, ठंडक पहुँची। इसके बाद कुमारी ने कहा कि आपके बाल बहुत बिखर गए हैं, लाइए मैं इन्हें बना देती हूँ। तो वो महिला जो है माता के बाल बनाने लगती है, उनके बाल झाड़ने लगती है। तभी जो है माता के सिर में उसे तीसरी आँख दिखाई देती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाती है और सोचती है कहीं भूत चुड़ैल या कुछ ऐसी गलत मतलब शक्ति तो नहीं है। तो जब वो भागने लगती है तो शीतला माता उसे रोकती हैं और कहती हैं कि पुत्री भागो मत, मैं शीतला माता हूँ, मैं तो पृथ्वी पे देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं करता है। तो वो जो फिर उसे अपना शीतला माता उसे अपना असली रूप भी दिखाती हैं। तो वो जो जो कुम्हारिन रहती है वो देख के बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन वो गरीब रहती है तो उसे समझ नहीं आता कि माता आई है, उसे कहाँ, उन्हें कहाँ बिठाऊँ, ज़मीन में नहीं बिठा सकते। तो वो पूछती है, माता मैं आपको कहाँ बैठाऊँ? तो माता जो है वहीं पे एक गधा बंधा रहता है, माता उसी पे बैठ जाती हैं। और हम तब से ये भी देखते हैं कि आप कभी भी गूगल पे या कहीं देखेंगे, सर्च करेंगे, फ़ोटो भी देखेंगे, तो उसमें शीतला माता हमेशा गधे पे ही विराजित रहती हैं, इसी वजह से। तो फिर जो है वो जो कुम्हारिन रहती है, वो जो है माँ का इतना दयालुतापूर्ण रूप देख के बहुत खुश हो जाती है और उनके सामने झुक जाती है। फिर जो है कुमारिन का जो निस्वार्थ प्रेम रहता है उससे प्रसन्न होकर माता कहती हैं कि मांगो, तुम्हें क्या वर मांगना है। तो जो वो कुमारिन रहती है वो कहती है कि माता आप हमेशा इसी गांव में निवास करिए और इसके साथ ही जो व्यक्ति चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को आपकी पूजा करने के साथ बासी भोजन का भोग लगाए, उसे हर बीमारी से निजात मिलने के साथ साथ सुख समृद्धि भी प्राप्त मतलब कि दीजिए। तो शीतला माता कहती हैं ठीक है, तथास्तु, जो तुमने मांगा है ऐसा ही होगा। और इसी कारण जो है हर साल शीतला माता को चैत्र की सप्तमी और अष्टमी को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, और जिससे व्यक्ति के घर में मौजूद सदस्य जो रहते हैं वो गर्मी से होने वाले रोगों से बचे रहते हैं और उन्हें शीतलता मिलती है। अच्छा, ये तो एक वजह है ही, और वैसे भी अभी गर्मी आ गई है तो सब लोग ठंडी ठंडी चीज़ों का ही सेवन करेंगे और बासी खाना अब नहीं रखेंगे, क्योंकि वो सड़ जाएगा, सबको पता है। और ठंडी चीज़ें जैसे दही, मट्ठा, छाछ, ये सब ठंडक प्रदान करते हैं, खीर, ये सब ठंडक प्रदान करते हैं, तो ये सब खाएंगे पिएंगे। तो एक तो ये भी वजह है और दूसरी वजह शीतला माता भी है। अब एक मैं कविता भी पढ़ देती हूँ शीतला माता के ऊपर, उसके बाद मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगी। यह है शीतला माता की महिमा। शीतला माता की महिमा अपरंपार है, देती माँ सबको खुशियों का त्योहार है। दया की देवी करती सबका उद्धार है, मेरी मैया करती बेड़ा पार है। शीतला माता की महिमा अपरंपार है, दुखियों के दुख हर लेती है, खुशियों की वर्षा कर देती है। करती नहीं भेद अपने भक्तों में, माँ सबको ही मनचाहा वर देती है।
मेरी मैया की महिमा अपरंपार है, माँ देती खुशियों का त्योहार है, देती है मन मांगी मुराद, करती सबका बेड़ा पार है। तो इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ मैं, और आप सभी को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामना। और चैत्र नवरात्र आने वाले हैं, सब लोग उसकी भी तैयारी कर लीजिए। उस पे भी बहुत सारे लाइव कार्यक्रम होंगे और प्रतियोगिताएं होंगी और लिखित कार्यक्रम भी होंगे। मतलब हम साहित्यकारों के लिए तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक तो मनाएंगे ही त्यौहार, तो मनाएंगे ही चैत्र का, नवरात्र का 9 दिन का, साथ ही साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रतियोगिताओं में भी भाग लेके और भी ज़्यादा आनंद लेंगे। तो जय श्री राम।